कराची पुलिस का यौम आशूर का सिक्योरिटी प्लान तैयार। 15,287 अफसरान व एहलकार तैनात होंगे। जिला जनूबी में 2,297 अफसरान व एहलकार ड्यूटी देंगे। जिला शर्की में 7,050 और वेस्ट में 5,940 एहलकार ड्यूटी देंगे। शहर की 62 इमाम बारगाहें इंतहाई हसास, 305 हसास और 30 नॉर्मल करार। पुलिस को मशकूक और गैर मामूली सूरत-ए-हाल की फौरी इत्तला दें। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो की आवाम से अपील। सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में नज़र न्याज की तैयारियां। हर गली, मोहल्लों और पकवान सेंटर्स पर लंगर की देगे चढ़ाने की तैयारी उरूज पर। कई पकवान सेंटर्स के मालिकान ने पेश की बुकिंग बंद कर दी। जर्दा बनाने के लिए खुश्क मेवाजात की खरीदारी। शीर माल हाउस पर भी ऑर्डर्स देने का सिलसिला जारी। शहदाए करबला की प्यास से मंसूब पानी, शरबत और दूध की सबीलों का भी एहतमाम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और मुतल्लिका निजी कंपनीज के ओहदेदारान के साथ इजलास। कहा, इमाम बारगाहों और जुलूस के रास्तों की सफाई सुथराई और चूने का छिड़काव जारी रहेगा। मुतल्लिका अफसरान मसाइल के हल के लिए इमाम बारगाहों और जुलूस के मुंतज़मीन से राबते में है। शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए टीम वर्क से काम किया जाए। सिंध काबीना की मुख्तलिफ सरकारी इदारों की जानिब वाजिबुल अदा 7.5 अरब रुपए माफ करने की मंजूरी। निजी इदारों को दिए कर्जों की माफी नहीं होगी। द सिंध इम्यूनाइजेशन एंड एपिडेमिक कंट्रोल एक्ट मंजूर। वालिदैन बच्चों को वैक्सीन लगवाने के पाबंद होंगे। के इलेक्ट्रिक का सिंध हुकूमत के इदारों के वाजिबात का दावा। बिल की अदायगी के मुआहदे की तजवीज़। रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के लिए लाम्स 2 प्रोजेक्ट शुरू करने का मंसूबा। पंजाब IT बोर्ड सिंध हुकूमत के लिए सॉफ्टवेयर बनाकर नाफिज करेगी। सिर्फ हुकूमत के मजाज वैक्सीनेटर्स डोज दे सकेंगे। सिंध इम्यूनाइजेशन एंड एपिडेमिक कंट्रोल एक्ट 2023 मंजूर। सूबाई काबीना ने सिंध वाटर पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने सैसी की गवर्निंग बॉडी की मंजूरी दे दी। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के रिटायरमेंट मुलाजमीन को पेंशन दी जाएगी। सूबाई वजीर शजील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स पीर से शुरू करने का ऐलान। कहा, 21 लाख अफराद को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। हर जिला में खवातीन को सनदें और मालकाना हुकूक दिए जा रहे हैं। जिनके कर्ज माफ नहीं कर रहे उनके नाम सामने लाएंगे। कुछ पुराने 1980 से कुछ कर्जे थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर सिंध हुकूमत के, उसको भी राइट ऑफ करने के लिए सिंध कैबिनेट ने मंजूरी दी। उसमें कुछ ऐसे थे, अब 1980s में कुछ लोगों ने कर्जे लिए हुए थे, इनफरादी लोगों ने, वो भी आया कि उनको माफ़ किया जाए। उस पर फिर कैबिनेट ने कहा नहीं जी, उनको माफ़ इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो इंडिविजुअल्स हैं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। वज़ीर आला के इख्तियारात कम। IG को मजीद बाइख्तियार बना दिया। अदालत की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक रीजन्स और डिवीजन्स के क़याम के लिए वज़ीर आला की मंजूरी लाजमी नहीं होगी। IG सूबाई हुकूमत के मुशावरती इजलास में शिरकत के पाबंद नहीं होंगे। IG को किसी भी मामले पर माहिर की खदमात लेने या ना लेने का इख्तियार होगा। IG पुलिस अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल करेंगे। 3 साल से कबल तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर जरूरी हो तो सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा उसूलों को मद्देनजर रखा जाए। बुनियादी ओहदों पर तकर्री के लिए IG पुलिस वज़ीर आला से मुशावरत कर सकते हैं। IG 3 अफसरान का पैनल वज़ीर आला को अरसाल करेंगे। वज़ीर आला को इन 3 नामों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। नेपरा ने अवाम पर बड़ा बिजली बम गिरा दिया। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 50 पैसे का इजाफा। फी यूनिट 50 रुपये 41 पैसे तक जा पहुंचा। माहाना 1 से 100 यूनिट तक के लिए 3 रुपये इजाफे से टैरिफ 16.48 रुपये हो गया। 300 यूनिट तक का टैरिफ 5 रुपये इजाफे से 27 रुपये 14 पैसे। 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 750 रुपये इजाफे से 42 रुपये 72 पैसे का हो गया। पीक आवर्स में फी यूनिट बिजली की नई कीमत 35 रुपये 57 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। कमर्शियल, सनती और ज़राई सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 7.5 रुपये महंगी। प्रोटेक्टेड और लाइफ लाइन सार्फिन के लिए पुराने निर्ख बरकरार।
ताजिर इत्तेहाद का बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का इंदिया। चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद ने 10 मुहर्रम के बाद इजलास बुला लिया। स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। ताजिर रहनुमा काशिफ साबरानी कहते हैं कि 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, कारोबार ना होने के बराबर है। हुकूमत के इलेक्ट्रिक को लगाम दे, छोटे ताजरों को रिलीफ फराहम किया जाए। दुकान का किराया 40,000 है तो बिजली का बिल 80,000 रुपए आता है। बिजली का ऐसा है कि लोड शेडिंग भी इतनी हो रही है। कुछ ऐसे इलाके हैं तकरीबन 90% जिसमें जो है 10-10 घंटे की 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। लोग परेशान हैं, हालांकि बिल भी दे रहे हैं, और पर यूनिट 7 रुपये बढ़ाना ये तो ज़्यादती है। आप भी देखें बिल जो है जो 30,000 35,000 पे आता था, 80,000 90,000 बिल आ रहा है और सुनवाई कोई भी नहीं। LPG अचानक 20 रुपए किलो महंगी कर दी गई। फी किलो LPG 260 रुपए तक जा पहुंची। घरेलू सिलेंडर 3,068 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 11,800 रुपए का हो गया। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर इरफान खोकर ने सरकारी कीमत पर अदम दस्तयाबी की सूरत में 5 और 6 अगस्त मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा गैस की मसनूई किल्लत बनाकर अरबों रुपए की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मॉनसून बारिशों के बाद मेयर कराची का हब केनाल और पंपिंग स्टेशन का जायजा। वाटर बोर्ड हुक्काम और PP रहनुमाओं समेत आला हुक्काम भी हमरा थे। मुर्तज़ा वहाब ने हब केनाल के दोनों अतराफ की हंगामी बुनियादों पर मरम्मत की हिदायत की। हब डैम भर जाना शहरियों के लिए अच्छी खबर करार दिया। मुसलसल बारिशों के बायस कपास की फसल को भारी नुकसान। कपास का मुल्की मजमूई पैदावारी हदफ भी हासिल ना होने का खदशा। रमज़ साल 1,27,00,000 रुई की बेल्स का पैदावारी हदफ मुख्तस किया गया था। फीमन रुई की कीमत 30 रुपए कमी से 18,000 रुपए तक गिर गई। चेयरमैन कॉटन जनरल्स फोरम एहसानुल हक कहते हैं कि मुल्की बरामदात में भी कमी के खदशात हैं। पाकिस्तान भर के कॉटन जोन में पिछले कुछ अरसे से जारी मुसलसल बारिशों की वजह से कपास की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के तमाम कॉटन जोन में काफ़ी शदीद बारिशें हुई हैं और जिससे खदशा है कि पाकिस्तान ने इस साल जो कपास का मजमूई मुल्की पैदावारी हदफ 12.7 बिलियन बेल्स फिक्स किया था वो शायद अचीव नहीं हो सकेगा। महकमा सेहत से जबरी रिटायर्ड मुलाजमीन की चौथे रोज भी भूख हड़ताल। मुजाहिरीन का बहाल करके मुस्तकिल करने का मुतालबा। कहा कि 61 मुलाजमीन को जबरी रिटायर करके प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया गया। 3 सालों में 7.5 लाख बच्चों की जान बचाई। मंसूबा बंद करने से 2.5 लाख बच्चों की जानें खतरे में पड़ सकती हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जॉइंट एक्शन कमेटी का एयरपोर्ट्स आउटसोर्सिंग पर एहतजाज। मुलाजमीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर कराची एयरपोर्ट पर एहतजाज किया। रेलवे सिविल एविएशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर पर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने कहा कि हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग नहीं होने देंगे। तरक्कियों के मुंतजर अफसरान के लिए खुशखबरी। 18 से जायद मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को ग्रेड 18 से 19 में तरक्कियां देने की मंजूरी दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास 31 जुलाई को तलब कर लिया। महकमों में तरक्की और मनसूबाबंदी, ज़राअत, स्कूल, तालीम, सेहत और दीगर शामिल। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से नौमुंतखब अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात। सिंध असम्बली में अवामी फलाह बहबूद के ज़िमन में कानून साजी पर गुफ्तगू। अवामी फलाह बहबूद के लिए सियासी जमातों की जानिब से मौसर इक़दाम पर तबादला ख्याल। खाली बल्दियाती नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराने का फैसला। रीजनल डायरेक्टर कराची मोहम्मद रमज़ान पठान ने खत अरसाल कर दिया। मेयर कराची समेत तमाम म्यूनसिपल कमेटीज़ के चेयरमैन को भी भेज दिया गया। 3 रोज़ के अंदर तफसीलात फराहम करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी करेगा। महकमे बल्दियात सिंध में यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज की भर्तियां। नई मुलाजमतें IBA टेस्ट से मशरूत कर दी। महकमे बल्दियात ने पास उम्मीदवारों के इंटर और ग्रेजुएट का डेटा मांग लिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने डायरेक्टर सेवा को खत अरसाल कर दिया। डायरेक्टर सेवा से कैटेगरी फहरिस्त तलब कर ली। खत की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली।
اور سعودی عرب کا پاکستان کے لیے ایک اور تحفہ، سعودی عرب کے لیے الیکٹرانک ورک ویزا جاری ہونا شروع۔ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن کے ترجمان عدنان پراچا کہتے ہیں سعودی عرب ملازمت کے لیے جانے والوں کو الیکٹرانک ویزے سے بہت آسانی ہو جائے گی۔